जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाह जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। अजीजो, आज का टॉपिक एक बार फिर से कलाम खुदा नहायत ही ज़बरदस्त, नहायत ही पुख्ता, नहायत ही बाबरकत, नहायत ही ब्लेसफुल और नहायत ही यूनिक और नायाब है हमारे लिए, हमेशा की तरह जैसे खुदावंद हमें इस्तेमाल करता रहा। तो आज का टॉपिक जो है वो कुछ यूं है कि शौहर, बीवी और शैतान। वो के और आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताता चलूं कि एक शौहर है, एक बीवी है और उनमें एक शैतान भी है। अब अजीज़ों, इस टॉपिक को रखने का मकसद क्या था? इस टॉपिक को रखने की वजह क्या थी? इस टॉपिक को रखने का ऐसी कौन सी रीज़न थी, ऐसी कौन सी कॉज थी कि जो ये टॉपिक रखा गया? और आप लोगों के फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप दोपहर से ही कह रहे थे कि कल हुई नहीं अभी तक और आपने अपलोड नहीं किया, तो अजीज़ों याद रखिएगा, आज आप लोगों को इस वक्त ये कलाम खुदा अपलोड मिल जाएगा। सोशल मीडिया हैंडल्स पर, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर ऑडियोज़ फाइल्स भी मिल जाएंगी आपको, और वीडियो के अंदर भी ये कलाम खुदा आपको मौसूल हो जाएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब ये कलाम खुदा है। तो आते हैं इस जानिब, ये कलाम खुदा रखा क्यों गया, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह दोस्तों एक थी, और वही आज की हमारी मरकज़ी आयत है। मैं पहले आपके सामने ये मरकज़ी आयत पढ़ देता हूँ। यही इस टॉपिक की वजह है जो 2-3 दिन से मेरे जहन में घूम रहा था, जो खुदावंद ने मुझे दिया तो मैं आप तक वो पहुँचाए देता हूँ। इसकी वजह जो थी वो यही आयत है, और इसकी वजह जो थी वो यही टॉपिक है। तो मैं आपके सामने आयत मुक़द्दसा पढ़े देता हूँ। आज के हमारे टॉपिक की मरकज़ी आयत जो है, मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया करंथस के नाम खत, पहला करंथियों उसका 14वां बाब और उसकी 34वीं से 35वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। सुनिएगा गौर से इस कलाम खुदा को। औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हक नहीं, बल्कि ताबा रहें या ताबे रहें, जैसा तौरेत में लिखा है। 35वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। सो कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अब अजीजों, आपने आयत मुक़द्दसा सुनी, तो इस आयत मुक़द्दसा का पहला हिस्सा मैं आपके सामने पढ़े देता हूं, जहां पर कुछ यूं लिखा है, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हक नहीं, उन्हें बोलने का हक नहीं, बल्कि ताबे रहें, जैसा तौरेत में लिखा है। अब सुनिएगा जरा गौर से। अक्सर हम जब इस आयत को सुनते हैं तो हम जो अभी इस वक्त जो परेशानियां होती हैं हमारी कलीसिया के अंदर, हम उनका सुनैरियो पेश करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये होना भी चाहिए। और उसके बाद, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अक्सर हम लोग बैठे हुए थे कलीसिया के अंदर, तो वहाँ पर थोड़ा कुछ झगड़ा टाइप का हो गया। तो जब झगड़ा हुआ तो मर्द हजरात ने तो छुड़वा लिया उस सारे सिलसिले को, लेकिन औरतें जो थी वो आ गई, तो उन्होंने उस लड़ाई को फिर से शुरू किया, और वो फिर लड़ाई चर्च के अंदर ही गालियों तक जा पहुंची। तो उसके बाद एक और बात, तो तब हमारे कुछ स्टूडेंट्स से मेरे भाई थे, उन्होंने कहा देखे एडस भाई, ये आयत यहाँ फिट होती है कि औरतों का कलीसिया के मजमा में खामोश रहना लाजिम है। लेकिन फिर मैं अक्सर इस आयत को देखता था, और आप जानते ही होंगे कि आयत उस पैसेज में भी ली जाती है जो गैर जुबान का टॉपिक है, उस पैसेज में भी ली जाती है। और गालिबन आप देखते हैं पहला करंथियों उसका 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये 3-4 अबवाब ऐसे हैं जो गैर जुबान के ऊपर है। और गैर जुबान को हमने तकरीबन 5 से 6 अलग अलग पार्ट्स में, 1-1 घंटे की वीडियो में गालिबन आप देख सकते हैं 5 से 6 घंटे की वीडियो हो सकती है। उसको 1-1 घंटे में डिवाइड करके हम ऑलरेडी 2 साल पहले यहोवा यरी अपने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल, यूट्यूब चैनल पर डाउनलोड करके डाल चुके हैं। आप वहां पर जाके देख सकते हैं, और अगर आप लिंक भी चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। टोटल 5 से 6 पार्ट है। इंट्रोडक्शन भी है उसमें कि क्या है ये गैर जुबान, इसका मतलब क्या है। हमारे लोगों को तो मतलब ही नहीं पता इसका क्या है, बस वो शुरू हो जाते हैं और बस जो गैर कौम वाला है तो उसको परेशान कर देते हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं
खालिद भाई उनको मैं एक जगह पर लेके गया तो मुझे नहीं था पता कि ये यहाँ पे होता है ऐसे, तो वो अचानक ही सारे शुरू हो गए। तो और इतरा निकले निकले नाल मेरा भी निकल गया, क्योंकि हम लोग आंखें बंद करके अपना दुआ में थे। तो अचानक एकदम जब 15-20 लोग अचानक शुरू हो जाए एक छोटी सी जगह पर, तो और वो कमरा टाइप की हो जगह, तो आप सोचे कि वहाँ पर आवाज़ कैसी गूंजेगी और क्या क्या आवाज़ें गूंजेगी। और मेरे ख्याल से कोई गैर ईमान वाला है वो तो डर जाएगा, वहाँ पे खौफ खाएगा कि ये एक्चुअली पता नहीं क्या मसला हो रहा है। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताता हूँ। रात के पहरों में अक्सर हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो हमारे पड़ोस में एक घर था, तो वहाँ पर इसी तरह रात को 2-3 बजे दुआ होती थी। तो एक बार ऐसा हुआ अकेला बंदा कर रहा था, एक बार ऐसा हुआ मजमे में ये बातें हो रही थी, तो मैं बहुत डर गया। हम लोग काफ़ी खौफ हो गए, बच्चे थे, कि ये कौन सी ज़ुबान है, क्या हो रहा है, शायद भूत प्रेत या को बदरूहें वगैरह हो गई। तो ये इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अब हम देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि औरतों का कलीसिया के मजमा में खामोश रहना ज़रूर है, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि वो ताबे रहें, जैसा तौरेत में भी लिखा है। अजीज़ो याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि देखें कलीसिया में औरत नहीं बोल सकती। ये कौन से टाइमलाइन की बात की जा रही है, किस वक्त की बात की जा रही है। तो इस चीज़ को मुद्दा बना के आज हमारी बहुतेरी डिनोमिनेशन है जो अपने आप को प्रोटेस्टेंट या पेंटिकोस्टल्स कहती हैं, वो पता नहीं क्या क्या कहती हैं अपने आप को। तो वो लोग जो हैं, बहुतेरी ऐसी डिनोमिनेशन है आज इस दुनिया के अंदर कि वो औरतों को मौका ही नहीं देते। अब जब औरतों को मौका ही नहीं देते, तो मैं एक ऐसी डिनोमिनेशन को जानता हूँ, ऐसे तो वैसे बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि भाई ये दुआ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है इनका चुप रहना ज़रूर है कलीसिया के अंदर। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई ये पुरपट पे आके गीत भी नहीं गा सकते, मीटिंग प्रोसाइडिंग भी नहीं कर सकते, और कलाम करना तो मैं कहता हूँ कि ये दूर की बात है, ये तो सोच भी नहीं सकते आप। तो ऐसा एक उन्होंने सिस्टम रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि इस आयत को मिसकोट किया जाता है, इस आयत को ऐसा बनाकर पेश किया जाता है जैसे शैतान इब्लीस पेश करता है। इस आयत पे काफ़ी अरसा मैं सोचता रहा कि ये क्या आयत है। और मज़े की बात यह है, मैं आपको बताता चलूँ, इस आयत पे मैंने ज़्यादा कोई सर्च करके कलाम भी नहीं किया, क्योंकि हम जो रियलिटी में देख रहे होते थे उसको जज करके फिट कर देते कि हाँ, और ये चीज़ सही भी है, ये गलत नहीं, क्योंकि ऐसा औरतों के साथ किया जा रहा था। हम लोगों ने एक कलाम खुदा पेश किया आज से गालिबन 1 साल पहले, जहाँ पर बड़े बड़े बिशप और बड़े बड़े पास्टर साहिबान आए थे, कराची के बड़े नामवर लोग हैं। तो वहाँ पर मैंने औरतों की कदूसियत पे कलाम किया, औरतों की फजीलत पे कलाम किया कि खुदा इनको कैसे इस्तेमाल करता है। तो इनके लायामल में हमने देखा, इन कलाम खुदा की आयतों में से देखा, तो हमें यह पता चला कि मर्द और औरत की बरकत में कोई फ़र्क नहीं है। वो कि बरकत का वसीला मर्द है, लेकिन एक एक स्टैंडर्ड की बात की जाए कि जैसे मिसाल के तौर पे मर्द अगर शिफा दे सकता है, तो क्या औरत शिफा नहीं दे सकती? वो बिल्कुल ज़रूर दे सकती है। फिर मैंने ये जाना कलाम खुदा में से देख करके, अगर फिरदौस के वारिस मर्द हो सकते हैं, तो क्या औरत नहीं हो सकती? जी बिल्कुल हो सकते हैं। फिर मैंने ये जाना कि प्रीचिंग प्रोसेस अगर मर्द कर सकता है, तो बाइबल मुकद्दस में तो औरतें ढेरों पड़ी हैं। हाँ जी, औरतें कर सकती हैं। फिर मैंने ये देखा कि अगर नबी या नबूवत मर्द कर सकता है, तो फिलिप्पस की 4 बेटियां भी हैं जिन्होंने कलाम खुदा को पेश किया। वो कुंवारी थी और वो नबूवत करती थी, नबिया थी खुदा की। मैंने दबोरा का करैक्टर देखा। उसके बाद मैंने और कई ज़्यादा करैक्टर देखे जो मर्दों के साथ साथ शाना बशाना और कई जगह पे मर्दों से ज़्यादा उन्होंने खुदा के कलाम को फैलाने में अपनी जानों के नजराने दिए। फिर मैंने देखा कि उन्होंने अपने 2-2 साल के बच्चे भी कुर्बान किए। तो औरतें कैसे पीछे हैं? आप क्यों चर्चेज में ये बातें करते हैं? मैं आपको उस कलाम का भी लिंक सेंड कर दूंगा, और उस कलाम खुदा से बहुत से लोगों ने बरकत पाई, और मुझे बहुत से चर्चेस के अंदर और बहुत से घरों के अंदर भी इनविटेशन आया ताकि इसी कलाम को इस जगह पर भी फैलाया जाए। और खुदावंद ने उस वसीला से भी हमें बहुत बरकत दी, और बहुत सारी रूहें बचाने का आज वसीला बने हम इस कलाम खुदा को बिल्कुल सही पेश करने में, खुदा रूल कुदस के वसीला से। अब जब आप देखते हैं इस औरत को, इस आयत को कैसे मिसकोड किया जाता है। इस आयत पे मैंने ज़्यादा वर्क नहीं किया। मैंने कहा चलें ठीक है, कभी खुदावंद करेगा देगा। तो ये 2 दिन के अंदर अंदर ऐसी आयतें घूमी, और मैं आपको बताऊं कि खुदावंद ने मुझे ये कलाम का जो एक बोझ दिया है, और ये बोझ अक्सर लोग इस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये एक बरकत है। तो इस बरकत को जब मैंने समझा जाना, तो मैंने एक आयत ढूंढी, एक आयत के साथ साथ कड़ियाँ खुद ही मिलती गई, और आयतों का काफ़ी एक बहुत बड़ा जाल मेरे सामने आ गया कि इस आयत का एक्चुअल मतलब क्या है।
इस आयत का एक्चुअल मतलब है क्या? इस आयत का कौन सी आयत का है? जहां पर लिखा है औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं है, बल्कि वो ताबे रहें जैसा तौरेत में भी लिखा है। अब वो क्या रहें? ताबे रहें, उन्हें बोलने का हुक्म नहीं है। तो इस आयत को मैंने कहा क्यों? अब आप नसबनामा देखते हैं, यीशु मसीह का पहली इंजील की किताब में मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत जो लिखी गई, उस नसबनामे के अंदर 4 ऐसी खातून आती हैं जिनकी नस्ल से यीशु मसीह पैदा हुए। यीशु मसीह की दादी परदादियों में उनके नाम आते हैं। हम मुकद्दसा मरियम को देखते हैं, उनकी माँ है मुकद्दसा मरियम की, हमारी माँ मुकद्दसा मरियम, ऐसी उनकी खिदमत है कि मैं कहता हूँ लाजवाब खिदमत है। उसके बाद जब आप देखते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं उनकी दादे परदादियों में, तो हमें रूत का जिक्र मिलता है जो मुआब के गैर कौम में से आई। जो कहाँ से? गैर कौम में से आई। मैं आपको सारी कड़ियाँ मिला रहा हूँ, ये बड़ा गहरा भेद आज आपके सामने खुलने को है। तो वो मुआब से गैर कौम से आई, तो ये मेरे जिंदा खुदा की कुदरत है कि वो मेरे यीशु मसीह के दादे परदादियों में थी। आप देखते हैं इसी तरह राहब फाशाह का जिक्र मिलता है हमें, वो पहले फाशाह थी। वो पहले आप देखते हैं तो यरू के शहर के ऊपर उसका घर था, वो भी गैर कौम से थी। और जब गैर कौम से थी तो आप देखते हैं कि कैसे जिंदा खुदा ने उसे चुना, तो उसे गैर कौम रहने ना दिया। तो जीजो, ये जब औरतों का मैं सिलसिला देखता हूँ, पुराने अहदनामा में आप देखते हैं कि मरियम जो थी मुकद्दस मूसा की बहन, उन्हें भी नबिया का दर्जा दिया गया। खुदा ने उन्हें भी अपने नाम के लिए चुना और वो खुदा के नाम की नबूवत करती थी, खुदा के पाक कलाम को पढ़ती और उनके साथ चलती थी। उसके बाद यीशु मसीह के नसब नामे में एक और भी आते, ज़ारा तिमर। तो अजीज़ों, इसी तरह मैंने और भी बहुत सारी औरतों को देखा। तो मैंने इस पे इसीलिए 1 साल पहले कलाम किया, और 2 साल पहले गालिबन मैंने अपने घर पे फीमेल स्पेशल इबादत रखी, तो उसमें सारा फीमेल्स को दिया गया। इवन पाँव धोने की जो रस्म है, ओली कम्युनियन पे जो पाँव धोने की रस्म है, वो भी औरतों ने ही, एक मेरी वाइफ थी, एक मेरी माँ थी, उन्होंने लड़कियों के पाँव धोए, और ये मेरे लिए बहुत बाबरकत थी। तो अजीज़ों, अब जब पाँव धोने की रस्म भी लड़कियों की थी, मीटिंग प्रोसाइडिंग भी लड़कियों की थी, गीत ज़बूर भी लड़कियों के थे, उसके बाद अब देखते कलाम भी लड़कियों का था। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं आदिल भाई लियारी से, उनकी उस वक्त वो फियांसे थी, आज वो शादीशुदा है और उनका एक बेबी भी है, खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे। तो अजीज़ों, इसी तरह चलते 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 खुदावंद इन आयतों के अंदर, इस कलाम में खुदा के अंदर जो मैं कहता हूँ कि बहर से भी ज़्यादा गहरा है। समंदर तो बहुत छोटी बात है, खुदावंद बड़े गहरे भेद देता गया। और मैं ईमान रखता हूँ कि स्पेशली मेरा खुदा जब मुझे इस्तेमाल करता है तो वो अपने गहरे भेदों के लिए इस्तेमाल करता है, और एक लफ्ज़ के अंदर पूरी दुनिया मुझे दिखाता है कि ऐसे ऐसे ऐसे। और भी खुदा का शुक्र है लाख लाख कि खुदावंद ने मुझे इस लायक समझा और खुदावंद ने ये बरकत मुझे दी। तो अजीज़ों, देखते हैं फिर से एक बार इस आयत को, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं है, बल्कि ताबे रहें जैसा तौरेत में लिखा है। अब यहाँ पर जो हमें हुक्म दिया गया है कि वो ताबे रहें, और आगे क्या लिखा है, और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। या मैं एक और लफ्ज़ पे आपका गौर करवाता चलूं, लिखा है अपने अपने शौहर से पूछें। किससे पूछें? अपने अपने शौहर से पूछें, ना कि दूजियां दे शौहरां तो पूछो। इस बात को ज़रा समझिएगा, मिस कैलकुलेशन मत कीजिएगा। लिखा है अपने अपने शौहर के, इसका मतलब यह है कि हर एक औरत का शौहर जो है वो कलाम से भरा होना चाहिए, इसमें औरत की गलती नहीं है। हर एक औरत का शौहर जो है वो कलाम से क्या हो जाना चाहिए? भरा होना चाहिए, ताकि औरत अपने शौहर से, ना कि किसी और के शौहर से, चाहे वो पास्टर क्यों ना हो, पासबान क्यों ना हो। तब जब हमारे बहनों के अपने शौहर ऐसे नहीं होते तो फिर वो क्या करती हैं? फिर वो दूसरे शौहरों को, दूसरे के बहनों के शौहरों को, या दूसरे अजीज रिश्तेदारों को पूछती हैं कलाम खुदा। अब जब वो कलाम खुदा पूछती हैं तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आपको पता है, अगर आप किसी के साथ वक्त गुजारें, बातचीत करें, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अंडरस्टैंडिंग कई बार पॉजिटिव हो जाती है तो कई बार नेगेटिव हो जाती है। तो इसीलिए बाइबल मुकद्दस कह रही है अपने अपने शौहर से पूछें। तो सारा इल्ज़ाम कि ते बीबी दे ला छड़ दे कि लो जी आ बीबी फलाने पादरी ना भज गई तो फला। तो भाई, आप खुद क्यों नहीं थे इस लायक? आप इस लायक खुद क्यों नहीं थे कि आपकी बीवी किसी और पासबान से पूछती ना, किसी और शख्स से पूछती ना, किसी और बीवी के शौहर से पूछती ना, किसी और मर्द से पूछती ना, किसी और पासबान या किसी भी रहनुमा से पूछती ना। आप कलाम से भरे होते तो आपसे पूछ लेती।
तो अगर आप नहीं भरे तो फिर ये तो रिस्क उठाना पड़ता है, ये तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो आप लोग खुद सोचें, जो खाली हैं ये उनका सोचने के लिए, जो शोहर कलाम से खाली हैं ये उनके सोचने के लिए बात है, तो ये उनके लिए खुदा ने ये बात की है। घर में जाकर क्या करें, पूछेंगे कलीसिया के मजमा में बोलना उनके लिए शर्म का बायस है। अब इस आयत को जरा एक बार फिर से मैं आपके सामने पढ़े देता हूँ। औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे, जैसे कि तौरेत शरीफ में लिखा है। अब तौरेत शरीफ में क्या लिखा है? खुदावंद खुदा की पाक मुकद्दस किताब तौरेत में क्या मरकूम है, मैं आपके सामने बताए देता हूँ। कलाम खुदा को कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो कलाम खुदा की ही रूह से ये लिखा है, जिसने वही हमें बता सकता है कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। मैं आपको एक और आयतें देता हूँ, इस आयत का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस आयत को खोलने के लिए मैं आपको एक और पैसेज आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपकी आसानी हो जाए कि खुदावंद क्यों कह रहा है कि औरतों का कलीसिया में बोलना अच्छा नहीं, औरतों का कलीसिया में बोलना अच्छा नहीं। क्यों, वजह क्या है? भाई सारे ही तो काम कर सकती हैं औरतें। औरतें बपतिस्मा दे सकती हैं, औरतें इशारा रवानी दे सकती हैं, औरतें रूहें बचा सकती हैं, और ये होता रहे। मैं आपके सामने आयतें रखूंगा, लेकिन अब देखिएगा, बाइबल का हर एक सवाल का जवाब बाइबल ही से मिलेगा आपको। बाहर से आपको कोई स्कॉलर नहीं मिलेगा, बाहर से कोई आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, बाहर से कोई आपको फिलोसोफर नहीं मिलेगा, बाहर से कोई आपको प्रीचर नहीं मिलेगा, बाहर से कोई ऐसा बड़ा सूरमा नहीं आएगा जो बाइबल का आपको जवाब दे। बाइबल का जवाब आपको बाइबल के अंदर से मिल जाएगा अगर आप पढ़ते हो तो इसका जवाब हम देखते हैं पहला तमोथियस उसका दूसरा बाब, पहला तमोथियस उसका दूसरा बाब, और हम देखते हैं कि इसकी गालिबन हम पढ़ते हैं 13वीं आयत से। चलें हम 12वीं आयत से पढ़ते हैं। 12वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, मैं 11वीं आयत से पढ़ेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। चले मैं एक काम करता हूँ, दूसरे तमोथियस के हम 8वीं आयत से पढ़ते हैं, ताकि हमें मर्दों का भी पता चले और औरतों का भी पता चले। मर्द से ही शुरू कर लेते हैं। तो 8वीं आयत में लिखा है, बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ करे। आज गालिबन हमारा टॉपिक जो है वो शौहरों पर भी है, बीवियों पर भी है, तो हम पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं, फिर शैतान को भी देखते हैं कि इसने क्या तमाशा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है, बस मैं चाहता हूँ कि हर मर्द बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ करे। अब इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा ना करो, इस आयत को समझिएगा। ये दुआ के सेंटेंस में बात की जा रही है, दुआ के जुमले में बात की जा रही है। जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके नतायज हैं, हमें दुआ के अंदर मिलने चाहिए। यानी कि जो तुसी दुआ करो तो तुसी तकरारी दुआ ना करो, तुसी दुआ करो तो गुस्से से दुआ ना करो। कई लोग समझते हैं कि गुस्सा ना करो, यीशु मसीह ने तो खुद कहा भाई गुस्सा कर लेकिन गुनाह ना कर, गुस्सा कर। अब जो कहता है मुझे गुस्सा नहीं आता, तो वो अपना ब्लड टेस्ट करवाए जाके, वो इंसान नहीं है, वो पता नहीं क्या है। तो गुस्सा तो खुदा को भी आ जाता है, तो यीशु मसीह को भी गुस्सा आया। तो यीशु मसीह खुद कहते हैं गुस्सा कर लेकिन गुनाह ना कर। लेकिन एक जगह ये भी कहते हैं कि गुस्सा जो है वो खून के बराबर है, क्योंकि गुस्से को जब आप कंट्रोल नहीं करेंगे, गुस्से को जब आप रोकेंगे नहीं, शाम तक आपकी खुफ्तगी ख़त्म नहीं होगी, शाम तक आपका गुस्सा ख़त्म नहीं होगा, तो वो जाहिर सी बात है एंड जो है वो कत्ल पर ही होता है। इसलिए गुस्सा जो है वो कत्ल के बराबर है। लेकिन गुस्सा करना भी चाहिए, अदावत रखनी भी चाहिए, और तंबीह भी करनी चाहिए, और लाठी भी उठानी चाहिए। इसके अलग अलग सिनेरियोज हैं। तो इस आयत का जो टिपिकल मतलब है वो ये है कि आप गुस्से में दुआ ना करें, तकरारी दुआ ना होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अक्सर तुम कहते दुआ करते 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 कि एक पर्सनल उत्ते दुआ करना शुरू हो जाते हो। आपका कोई तकरारी बैठा हो, आपकी जिससे बनती ना हो वो बैठा हो, और गुस्से में आप ऐसी दुआ कम, और वो मुझे लगता है कि उसके ऊपर वो लेक्चर आप ज़्यादा झाड़ रहे होते हैं, या उसे बद्दुआएं टाइप की ज़्यादा दे रहे होते हैं। तो इस तरह का भी सेटअप जो है ये आयत मुकद्दसा ये शो कर रही है। लेकिन आगे चलते 9वीं आयत में लिखा है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास, औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से जैसे खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। अब ये औरतें कौन सी थी? याद रखिएगा दोस्तों, ये औरतें बहुत ही लाजवाब थी, जो फैशन नहीं थी करती, जो अपने आप को बड़ी सज संवार के रखती थी रूहानी तौर पर। इन औरतों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। इन औरतों ने क्या दी?
बहुत बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने 2 आयतें पढ़ देता हूँ कि अगर औरत इन चक्करों में नहीं पड़ी होगी तो वो खालिसतन खुदा के कलाम के पीछे पड़ी होगी, और अगर अपने आप को सजावट के चक्कर में होगी तो वो खुदा का कलाम नहीं होगा उसके पास। तो ये गहरी बात है, इसको कभी बाद में देखेंगे, लेकिन आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। थोड़ी सी बात को ज़्यादा समझिए। तो मैं आपके सामने 2 आयतें मुकद्दसा पढ़ता हूँ। एक कमाल की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा, घर घर घुसकर मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता रहा। खाली मर्दों को नहीं, खाली मर्दों को नहीं, औरतों को भी घसीट कर, क्योंकि औरतें उनके साथ कलाम पेश करती थी, औरतें उनका ख्याल रखती थी, औरतें कलाम पेश करने वालों के साथ रहती थी। जहां उनकी ज़रूरत होती थी वो कलाम खुदा को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करती थी, इसलिए पौलुस उनको भी घसीटता था। और एक और आयत मुकद्दसा आप देखते हैं इसी अमाल अगले बाब में, 9वें बाब में, जहां पर लिखा है, और पहली आयत से मैं पढ़ूंगा ऑनवर्ड दूसरी आयत तक, और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए एक मजमून, इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, ख्वा मर्द ख्वा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। ख्वा मर्द ख्वा औरत उन्हें बांध कर, और पहले नामे में लिखे घसीट कर। पहले हमने जो आयत पढ़ी उसमें घसीट कर, और अभी क्या लिखा है, बांध कर। सोचो कि बीबी नु वाला तो बन्या होए, उन्होंने फड़िया होए थे, घसीट के ले आंदे होते, हाथ पैर बन्ने हो। तो ये हमारी बहन बेटियां इस तरह की अजियत भी उठाती रही हैं। यीशु मसीह की खातिर अपने 2-2 साल के बच्चे भी मरवाती रही हैं यीशु मसीह की खातिर। ऐसी औरतों के बारे में लिखा है कि खुदा इनको अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है, इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि आप फैशनेबल हों, ना कि आप ऐसी अट्रैक्शन में हों कि लोग कलाम की अट्रैक्शन कम इस्तेमाल करें और आपके ऊपर वो ज़्यादा जो है अपने दिल निछावर करना शुरू हो जाएं, और अपने जो उनके ख्यालात हैं वो आपकी तरफ ज़्यादा रुजू हों। अपने आप को सादा रखें। मिसाल की किताब में बहुत सारी आयतें हैं सादगी के ऊपर। तो अपने आप को संवारना है तो रूहानी अपने ज़ेवरात से संभालिए। वो भी एक बाइबल मुक़द्दस में इफ्सियों की किताब में लिखा है रूहानी ज़ेवर कौन से। लेकिन एक और आयत मुक़द्दसा मैं पढ़ूंगा, फिलिपियों 4 बाब और उसकी 3 से 4 आयत पर बड़ी खूबसूरत आयत है, जहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है ऐसी औरतों के बारे में जो खुदा के हर वक्त धुन में रहती हैं। तो 3री आयत में कुछ यूँ मरकूम है, और ऐ बच्चे, हम खिदमत तुझसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि तू इन औरतों की मदद कर, इन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने के लिए क्लेमेनेस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जाफेशानी की जिनके नाम किताब हयात में दर्ज हैं। ऐसी औरतें जो खुदा के साथ चलती हैं, ऐसी औरतें जो खुदा का नाम लेती हैं, ऐसी औरतें जो खुदावंद खुदा के साथ चलती हैं, वो खुदा के लोगों की, हर किसी दी नहीं, हर किसी पासबंदी नहीं, जो प्योर रूह और सच्चाई और दिल जान से कलाम खुदा का पेश करते हैं और रूह कुदस में होकर खुदा का कलाम पेश करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। हर कोई, हर किसी का नहीं, हर किसी ना कारवाड़ के थे, पता नहीं तमाशा ला लिया जे। वो जो रूह और सच्चाई से, और पहचाने आप दुनिया भर पहचान रखती हैं, आप दुनिया भर की पहचान है आपको, और नौकरियां भी करती हैं, बच्चे भी पाले हुए हैं आपने, घरों को भी संभाला है, तो आपको पता ही होगा कौन सा करेक्ट इंसान है और कौन सा फेक इंसान है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को, जिस्मानी चीज़ों से, मैं आयत मुक़द्दसा पढ़ लूँ। किसकी आयत को हम डिकोड कर रहे थे, 9वीं आयत, पहला तमोथियस उसका 2 बाब उसकी 9वीं आयत में। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से, शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, ना के बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती, जो खुदा परस्ती के मैंने आपको काम बताया जो खुदा के लिए किए थे, परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है, यही करती थी। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, मेन पॉइंट पर आते हैं, और मेन पॉइंट है हमारा जो आयत मुक़द्दसा यहाँ पर मरकूम है 11वीं आयत में, औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। पहले आपने करंथियों के खत में भी पढ़ा कि औरत को कलीसिया में चुपके रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, और अब आप तमोथियस के खत में भी पढ़ रहे हैं कि औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। और 12वीं आयत में लिखा है, और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि
चुपचाप रहे। अब औरत जो है ये मर्द को नहीं सिखा सकती, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे मुक़द्दसीन गुजरे हैं, ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जो फीमेल्स हैं, जो खुदा उनके नाम का प्रचार करती है। लेकिन ये किन के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों? एक अलग कैटेगरी है। करंथियों की किताब में देखा कि औरत जो है वो कलीसिया में क्या रहे? चुप रहे। और यहां पर भी लिखा है कि औरत को मैं कहता हूं कि वो क्या करे? चुप करे। अब चुप क्यों रहना है? मैंने आपसे कहा था कि इस सवाल का जवाब आपको इसी बाइबल में मिलेगा। आप इसी को आगे पढ़ लें, इसी पैसेज को आगे से पढ़ना शुरू हो जाए तो आपको इसी सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं कहता हूं कि ये बड़े बड़े मुश्किल सवालों में से एक जवाब होगा। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तो यहां पर जो मेन चीज हमारे पास आती है वो आती है 13वीं आयत में, जो इसको खोल के रख दी थी। कैसे भाई औरत को क्यों चुप रहना चाहिए? कलीसिया में किस टाइप की औरत को चुप रहना चाहिए? किसके बारे में बात हो रही है? अगर आप कहते हो औरतों को चुप रहना चाहिए, तो भाई आज वो आप बाइबल मुकद्दस में देखें, इतनी बड़ी प्रीचर थे, इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, मर्दों के साथ वो घसीटी जा रही हैं। फिर ये क्यों कहा जा रहा है? किन के बारे में कहा जा रहा है? सुनिएगा आगे 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पहले आदम बनाया गया। अब ये वजह आपको बता रहा है कि पहला ही क्यों कहने पे औरत को चुप रहना चाहिए। पहले आदम बनाया गया, इसके बाद हवा बनाई गई। पहले आदम बनाया गया, इसके बाद हवा। और आदम ने फरेब नहीं खाया। आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। कौन फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई? औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। मर्द फरेब खाकर गुनाह में नहीं पड़ा। अब सुनिएगा औरत गुनाह में कैसे पड़ गई। अब आते हैं हम उस अपने लाजवाब टॉपिक की तरफ जो हम शुरू किए हुए हैं कि मर्द, औरत और इब्लीस, यानी कि शौहर, बीवी और इब्लीस। खुदा ने जब बाग अदन को बनाया, एक कायनात का बड़ा शाहकार बाग अदन को जब बनाया, तो उसमें एक मर्द को रखा, जिसका जिक्र आप सुन रहे हैं। मर्द को रखा, फिर एक औरत को बनाया। पहले खुदा ने मर्द को बनाया और मर्द की पसली और गोश्त से बनाया एक औरत को। अब जब मर्द को बनाया था तो याद रखिएगा दोस्तों, मर्द को पता नहीं कितने सालों से शैतान बहका रहा था। मर्द को पता नहीं कितने दिनों से शैतान बहका रहा था। मर्द को पता नहीं कितने अरसे से शैतान बहका रहा था कि खा लाया फल खा लाया, कुछ नहीं होता, ये वो ऐसे वैसे लटरन पटरन, खा लो कुछ नहीं होता, क्या होगा? कुछ नहीं होता, खा लो, अरे खा लो कुछ नहीं होता। उसने कहा नहीं, मेरे खुदा ने मुझे कहा है। क्या कहा है मेरे खुदा ने? मुझे कहा है कि ये फल तूने नहीं खाना। मुझे एक ही तो शरीयत दी गई, मुझे एक ही तो हुक्म दिया गया कि मैंने ये बीज के दरख्त में से फल को नहीं खाना, तो मैं नहीं खाऊंगा। खुदा ने देखा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, सबके जोड़े हैं, इसका भी जोड़ा होना चाहिए। तो जब इसका जोड़ा बनाया गया बाप आदम का, तो अम्मा हवा को सामने लाया गया। तो आप सभी जानते इस कहानी में ट्विस्ट क्या आया। अब शैतान इब्लीस ने देखा कि ये जो मर्द साहब हैं, ये तो कभी भी इस तरह नहीं आएंगे मेरे बहकावे में, तो क्या किया जाए, इसको कैसे पकड़ा जाए। तो अब उनके सामने एक और शाहकार बनाया जाता है, हव्वा का। अब शैतान इब्लीस को पता था कि मैंने तो मरना ही है, और ये बाग अदन कभी मैं भी इसमें हुआ करता था। तो मत्ती की इंजील में लिखा है कि शैतान जाएगा अपने कारिंदों के साथ दोजक में। दोजक उसके लिए बनाई गई है, उसका ये एम है, मकसद है। मैं आपको पैदाइश की किताब बता रहा हूँ कि खुदा पहले ही इसके ज़हन को जानता था कि ये लोगों को इकट्ठा करेगा अपने साथ ले जाने के लिए। जैसे खुदा लोगों को इकट्ठा करता है अपने साथ ऊपर ले जाने के लिए, ये लोगों को इकट्ठा करेगा अपने साथ दोजक में, आग में ले जाने के लिए। अब आदम से इसने शुरू की ये काम और ये फेल रहा। अब अम्मा हवा के पास ही आता है, और अम्मा हवा जो है यहाँ पर धोखा खा गई। अम्मा हवा जो है यहाँ पर गुमराह हो गई। लेकिन अम्मा हवा ने एक और भी अजीब सी बात की। सुनिएगा वो बात क्या थी। इस बात को, ये बात में भी काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना उसे छूना, वरना मर जाओगे। अब इस आयत को लेकर दो बड़ी तालीमात निकलती हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो है ही कुफर, एक तो है ही जहालत, एक तो है ही मॉर्मन्स थ्योरी,
और वो मॉर्मन्स थ्योरी आज हमारे पासबानों के अंदर, पादरियों के अंदर भी पाई जाती है, जो पता नहीं खुदा की तो नस्ल से नहीं है। हवा के हाकिम की नस्ल वो ज़रूर है, हवा के हाकिम की औलाद वो ज़रूर है, सांप के बच्चे वो ज़रूर हैं। वो क्या कहते हैं कि देखें जी, ये बीज का जो दरख्त का फल है वो एक सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा था फिजिकल सेक्स के बारे में, कि हम बिस्तरी के बारे में। ऐसे ऐसे आप देखेंगे चर्चिस के पुरपट के ऊपर ये तालीम दी जाती है, ऐसी ऐसी तालीम दी जाती है। मैंने उस बंदे को पकड़ा, पादरी को, मैंने कहा इधर आ, तेरा मैं पादरी पुना निकालता हूँ 2 मिनट में। काफ़ी बड़ी पंचायत बैठी हुई थी, हम लोग काफ़ी एक भाई के छत पे थे, तो मैंने कहा इधर आ, तेरा पादरी पुना सीधा करता हूँ मैं ज़रा। तो मैंने कहा भाई बता ये तू कैसे कह रहा है? कह रहा है जी देखो, पहले तो आदम और हवा ये मिलाप नहीं थे करते। और मैं आपको बताऊं, ये थ्योरीज पहले भी हम लोगों ने काफ़ी बार सुनी, उसके बाद आज तक भी सुनते हैं, और आज अब जो सुनते हैं उनकी तो खिंचाई भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। फिर वो मुंह छुपाते फिरते कि अब हम जाएंगा। तो ये जो बीज के दरख्त का फल खाना था, ये लोग कहते हैं कि ये फिजिकल रिलेशन था, ये क्रॉस मैचिंग था, उनको हम बिस्तरी का था। तो आदम और हवा ने तो नहीं की, तो जो शैतान इब्लीस ने हवा को फल खिलाया, तो उसने शैतान के साथ हम बिस्तरी की, जो कायन पैदा हुआ, जो कि शैतान की नस्ल है, आयत भी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने उससे ये पूछा, भाई बात सुन, आगे लिखा हुआ है कि हवा ने वही फल आदम को दिया, तो इसका मतलब क्या है? तो पहले तो वो सोचने लगा, फिर उसने बताया कि हाँ, फिर वही, यानी जो फल जो था, जो हम बिस्तरी का फल था, वो भाई हो गया फिर आदम के साथ। तो मैंने कहा शैतान ने आदम के साथ भी कर लिया। मतलब इतनी कुछ शर्म की बात है। ऐसी ऐसी सांप की औलादें हैं जो ये बाइबल पकड़ के रखती हैं, अपने आप को पादरी कहती हैं, अपने आप को पासबान कहती हैं, अपने आप को निगहबान कहती हैं, अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहती हैं। ये शैतान की नस्लों से बचें, ये सुअर की औलादों से बचें। ये कुत्ते हैं, ये गूंगे कुत्ते हैं, इनको खुदा पता नहीं क्या क्या कहता है, लेकिन आप इनको अपने घरों में बिठाते हैं, फिर पता नहीं क्या इसके नताइज होते हैं। एक तो स्कूल ऑफ थॉट ये है जो कि नहायत ही घटिया है। इसका जवाब ये बनता है कि भाई आसानी से खुदा ने उसे एक हुक्म दिया था कि मैं देखता हूँ ये मेरी वफादारी करता है कि नहीं, मैंने इसको बनाया, मैंने इसको पैदा किया है, देखते हैं ये क्या करता है। इसने जा उसकी बात मानी जिसने ना इसको पैदा किया, इसने जा उसकी बात मानी जिसने ना इसको बनाया। क्या ये ज़मीन उसने बनाई जिसकी इसने बात मानी? खुदा को सबसे ज़्यादा नफरत है गुनाह से। खुदा उनकी पाकीज़गी को बर्बाद करता है ये गुनाह। क्यों? क्योंकि गुनाह एक ऐसा अमल है, आपको तो लगता है मैंने बस गुनाह कर दिया बस ठीक है, और भाई एक ऐसा अमल है, खुदा ने ज़मीन आसमान, चांद सितारे सियारे समंदर आपको खाने के लिए, आपको पीने के लिए, आपको तन छुपाने के लिए, सर छुपाने के लिए, रिश्ते को, कौन सी नेमत है जो नहीं दी? तो बात किसकी मान रहे हो? वो शैतान ने आपको क्या दिया? शैतान ने आपको दिया क्या है जो उसकी बात मानते हैं और गुनाह करते हैं? मैं अम्मा हवा और आदम की बात नहीं कर रहा, आपकी और अपनी कर रहा हूं। हमें क्या दिया है शैतान ने जो हम उसकी बात मानते हैं? तो जब इन गुनाहों से बच जाते हैं तो फिर स्पिरिचुअल गुनाह आ जाते हैं, फिर कलाम खुदा में से बढ़ाते भी हैं, घटाते भी हैं, तफसीरों को भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। उसके बाद दूसरी स्कूल ऑफ थॉट जो कि बड़े बेहतरीन है, जिस पे हम आज भी कायम हैं, मुकाशफा की किताब में लिखा है कि तू कलाम खुदा को ना बढ़ाना ना घटाना। तो यहाँ पर अजीज़ों आप देखते हैं कि बाप आदम को खुदा ने कहा था तू उस फल को ना खाना, उस फल को ना खाना, नेकी और बदी की पहचान के फल को ना खाना। पैदाइश 2 बाप उसकी 17वीं आयत में लिखा है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त के फल को ना खाना। सिर्फ लिखा है या ना खाना, सिर्फ लिखा है या ना खाना। लेकिन अम्मा हवा ने 3 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, पर जो दरख्त के फल के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि तुम ना तो इसे खाना और ना ही उसे छूना वरना मर जाओगे, ना ही उसे छूना वरना मर जाओगे। छूने का तो कहा ही नहीं था, छूने का तो कहा ही नहीं था, इसका मतलब ये सिर्फ खाने का कहा था। तो इससे हमें पता चलता है औरत, अगर आप तमसीलन देखें, दानियल की किताब पढ़ें, तमसीलन देखें, मुकाशफा की किताब पढ़ें, तो औरत कलीसिया को भी कहा जाता है। तो ऐसी भी कलीसियाँ हैं जो खुदा की इंजील की मुनादी के लिए ऐसी ऐसी थॉट्स लेके आती हैं कि वो एक कदम आगे निकल जाती हैं। एक मिसाल के तौर पे ऐसी कलीसियाँ हैं जो खुदा की शरीयत को इतना आगे लाती हैं, वो आज भी कुर्बानियाँ करते हैं, वो आज भी बर्रे ज़िबाह करते हैं, वो आज भी कुर्बानियाँ करते हैं। बाइबल में देखते हैं एक ऐसी कलीसिया थी, हारून के जो 2 बेटे थे, नदब और अबीहू, जब उनसे कहा गया कि बाहरी आग मत चलाना यहाँ पर,
तो उन्होंने फिर भी क्षमादान में बाहरी आग चलाई और आग दोनों को खा गई। भाई आपकी मदद नहीं चाहिए खुदा को, आपको जो कहा गया वो करें, आपको जो कहा गया है सिर्फ वो करें। आप ये क्यों एक्स्ट्रा चीजें ला रहे हैं बीच में, पता नहीं कैसे चलते। तो एक ऐसी कलीसिया भी है जो कलाम खुदा में बढ़ाती और घटाती है अपने आप को सच्चा करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ? बढ़ाने और घटाने से फिसल गए, बढ़ाने और घटाने से फिसल गए। अजीजों, तो याद रखिएगा खुदावंद ने यहाँ पर हमें सामने बताया है कि बताएंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे तो क्या होगा? आपकी रूहानी मौत होगी। रूहानी क्या होगी? मौत होगी। अब हुआ क्या यहाँ पर? आदम ने तो गुनाह नहीं किया, गुनाह तो किया अम्मा हवा ने। औरत ने गुनाह किया। किसने गुनाह किया? औरत ने गुनाह किया। किसने गुनाह किया? औरत ने गुनाह किया। याद रखिए कि कलीसिया कितने लोगों की होती है? कलीसिया एक इंसान की भी हो सकती है। इसलिए उसने कहा काल कोठरी में भी जा, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे याद कर, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। उसके बाद आप देखते हैं कलीसिया 2 लोगों की थी, तीसरा खुद खुदा था, चौथा आप देखते हैं कि जिंदा खुदा के अनकाउंटेबल फरिश्ते थे। ये तो कलीसिया ही बहुत बड़ी थी। आज आप भी जहां, क्यों उसने कहा था 2 या 3 मेरे नाम से जमा में उनमें हाजिर हूं। आप भी जब 2 बंदे कलाम करते हैं, इबादत करते हैं, तो कायनात की हर एक चीज आपके सामने यहाँ मौजूद होती है। आपकी हमदो सना सुनने के लिए, आपको कलाम देने के लिए खुदा खुद अपने फरिश्तगान के साथ आता है कि चलो मेरा बेटा मेरे लिए दुआ कर रहा है। इसलिए तो कहा गया कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से। जब 2 लोगों की कलीसिया थी और इन दोनों को खुदा ने एक रखा था, इन दोनों को एक बनाया। लेकिन उनमें से एक जो थी हवा, हवा यानी कि जो हड्डी से बनाई गई थी। हड्डी का मतलब है, देखे, पहला मददगार भी हवा को बोला गया। हवा को पहला मददगार भी बोला गया कि मैं इसके लिए क्या बनाऊं? मददगार बनाऊं। ये जिस्म है, ये जिस्म किस पे टिका हुआ है? हड्डियों पे। अगर ये जिस्म हो और हड्डियां ना हो तो आप बिस्तर पर पड़े रहेंगे, आप हिलजुल नहीं सकते। तो सोचे, हड्डी जो है वो जिस्म से ज़्यादा मजबूत होती है। अगर आप मर जाते हैं, आपको कब्र में डाला जाता है, तो कीड़े खाना शुरू कर देते हैं, तो जिस्म जो है वो डिमोलिश्ड हो जाता है। तो डिमोलिश्ड और ख़त्म होने के बाद हड्डियाँ बचती हैं। क्या बचती हैं? हड्डियाँ। हड्डियाँ इसका मतलब मजबूत है। तो खुदा ने आदम को मददगार दिया हव्वा, ताकि ये मजबूत है। ये क्या है? मजबूत है। इस गोश्त को संभाल के रखेगी, इसकी मददगार है, इसकी हेल्पर है। इसीलिए नए अहदनामे में कहा गया कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। वो कि उस वक्त यीशु मसीह पहला मददगार था, तो यीशु मसीह के बाद रूहुल कुद्दुस को दूसरा मददगार कहा गया। लेकिन आप यहां से भी इस तमसील को उठा सकते हैं कि पहला मददगार जो जिस्मानी था वो तो गिर गया। फिर खुदा ने कहा चल ठीक है, अब मैं किसी इंसान को तेरा मददगार नहीं बनाऊंगा, अब मैं खुद तेरा मददगार बनूंगा और खुद तेरे साथ रहूंगा और खुद तेरे अंदर रहूंगा। मैं नहीं गिर सकता। तेरा पहला मददगार तो गिर गया। हड्डी जो थी जिसने तुझे संभालना था वो तो गिर गया। साढ़े मददगार मसीह पता की कहते जे, काम नहीं हो रहा, चल भाई बीवी नौकरी कर, चल भाई बीवी, चल भाई भांडे धो जाके लोकां दे, जा जाके झाड़ू कर, पोचा ला, कैमसी दी जाके जाके पोटियां चुक ते पता नहीं की झाड़ू ला। की है जी? कमाई नहीं हो रही, होना मददगार है मेरी। खुदा नहीं तो क्या मददगार है, दुख सुख दा साथी। इन्हों मददगार सिर्फ नौकरी विच ही नजर आती है, होर किसे काम च इन्हों मददगार नजर नहीं आएगा। इन्हों सिर्फ नौकरी च ही मददगार नजर आएगी। अच्छा है नौकरी करवा दो, दूसरे काम भी तो करवाओ। क्यों लिखा है बाइबल में, अपने अपने शोहरों से क्या करो? तालीम हासिल करो, ना कि दूजियां दे शोहरा। तो आप कलाम से भरे हुए हैं, आपसे वो कलाम सीख सकती हैं। तो जिस्मानी मददगार तो आपको समझ आती, तो बाकी कामों के लिए मददगार नहीं समझ आती। ਤੁਹਾਡਾ भी वही हिसाब है। दाऊद ने क्या है, दाऊद ने नच नच के मनाया तो मैं भी नचांगा है। तो दाऊद ने होर एडे काम किए ने, वो कोई नहीं करना है। दाऊद तो साज बजाता ही तो बदरू निकल जाती, वो नहीं करनी। हाँ तो चलो खैर, और भी बहुत सारी बातें। तो यहाँ पर पहला मददगार था। तो अजीज़ों याद रखिएगा, खुदावंद खुदा जो हमें अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करता आया है। तो मैं एक बार फिर से 13वीं आयत को पढ़ूँ इस सवाल के जवाब में, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हव्वा, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ी। इसीलिए वो भी एक कलीसिया थी, और वहां पर कलीसिया पे मैनेज कौन करना शुरू हो गया? एक औरत करना शुरू हो गई। लेकिन ब्लेसिंग का दरवाजा किस पे खुदा ने खोला था? मर्द पर खोला था। अब खुदा ये सारा सुनेरियो देख रहा था। कायनात की सबसे बड़ी बरकत हमें ये दी गई है कि खुदा ने हमें आजाद मर्जी पैदा किया है। हम कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है कि जिससे बटन दबाओ तो चलना शुरू हो जाए, या हमारे गले में पट्टा नहीं डाला होगा चलो इधर जाते इधर जा, नहीं। हमें खुदा ने आजाद छोड़ा कि जब तू दुआ करे तो तेरा बाप तुझे पोशीदगी में बदला देगा। जब तू रोजा रखे, जब, तब नहीं, जब। तो जब का मतलब है भी नहीं कि
साल च एक बार या 6 महीने बाद एक बार। जब का मतलब है 4 बार जे रोटी खाते हो, मैं तो 5-5 बार भी खाया ना, तो 10 बार खुदा नूं याद करो अगर जे मोहब्बत है तो। चलो खैर देखते हैं आगे खुदावंद क्या फरमाता है। जब मैं वेला ना उदों 5 टाइम खाना रोटी। घर पे जो होता है रात को पूरी जागना होता है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए पूरी रात जागनी पड़ती है, रात को भी फिर भूख लग जाती है मुझे। खैर अभी मैं आपको रिसेंटली कल की बात बताऊं तो सुबह 5 बजे भी मैंने आलू बैंगन और होटल की रोटियां पड़ी थी वो खाई। चलिए खैर सुनिए आगे। क्योंकि पहले आदम बनाया गया, इसके बाद हवा, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब। इस कलीसिया को मैनेज जो करना शुरू हो गई थी वो थी औरत, और औरत धोखा खा गई। औरत क्या हो गई? धोखा खा गई। तो इसीलिए फिर बाइबल मुकद्दस में जो हमारी मरकजी आयत थी क्रंथियों की किताब की, उसमें हमें ये आयत मिलती है कि औरत कलीसिया में क्या रहे जी? चुप रहे। चुप रहेगी तो अच्छा है, वरना पहले भी गिर गई थी अब भी गिर जाएगी। तो मर्द को जो काम दिया गया है वो मर्द करे, जो मर्द नहीं करता तो शर्म ना डूब मरे। और शर्म खा के के लिए चुल्लू भर पानी से डूब मरे, और पैदा क्यों हुआ है? तो सुनिएगा जो हमारी मरकजी आयत थी, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबेदारी से सीखने का हुक्म दिया गया, जैसे तौरात में लिखा है। और फिर तीमुथियुस में भी यही लिखा है, औरत चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए औरत को। और आगे लिखा है, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द को ऊपर हुक्म चलाए। तो यही है दोस्तों, जिस्मानी तौर पर आप देख सकते हैं कई औरतां मर्दां नूं चलांदियां ने। अक्सर तुहां घरां दे हाल वेखे होंदे, तुसीं नहीं कहंदे इत्थे ते बीबी राज है, उस घर के भी बेड़े ही गर्क होते हैं। इत्थे की है बीबी राज। पर कई औरतें ऐसी हैं जो अपने घर को वेल स्टैबलिश रखती हैं। कईयां दे मर्द नशई हुंदे ने, कईयां दे मर्द पागल हुंदे ने, कईयां दे मर्द साइको हुंदे ने, तो उन्होंने कौन चलाती? फिर औरत ही चलाती। बट ये उन औरतों के बारे में बात हो रही है जो उल्टा ही काम लैके चल पेंदियां ने। सही बात है ना? कुछ समझिएगा आप इस बात को, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और हमारी कई बहनें ऐसी हैं जिन्होंने नस्लें बचाई हुई हैं, नस्लों को आसमान पर ले जाने की कुदरत रखती है। अब यहां पर सारी बल्ली क्या डाल दी खुदा ने औरत के ऊपर? औरत नहीं सिखा सकती। क्या किया जी? औरत नहीं सिखा सकती, सारी बल्ली डाल दी खुदा ने औरत के ऊपर। क्योंकि गुनाह, ऑब्वियसली गुनाह उन्होंने किया। क्या? खुदा ने सारी बल्ली डाल दी औरतों के ऊपर, सारा फुजला नजला जो है वो डाल दिया औरतों के ऊपर, सारा गंद जो है डाल दिया औरतों के ऊपर, सारा बोझ जो है वो डाल दिया औरतों के ऊपर। नहीं दोस्तों, नहीं नहीं नहीं, इसको समझिएगा। आयत को ये उन औरतों पर डाला गया है जो गुमराह हो जाती हैं। ये खासकर उन औरतों से कहा जा रहा है जो गुमराह हो जाती है। वरना औरतें तो आज प्रीचिंग करती हैं इतनी इतनी जबरदस्त किस्म की। औरतों ने तो रूहों को बचाकर आसमान पर ले जाने का ठेका उठाया हुआ है। मैंने आपके सामने कई औरतों की ऐसी मिसाल दी आपको। बट कलाम खुदा में कलीसिया के अंदर एक बार फिर से आयत को पढ़ते, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए बल्कि मर्द। अब इसका मतलब यह नहीं कि औरत पुरपट पर चढ़ कर कलाम नहीं सिखा सकती। इसका मतलब यह है कि औरत ने जिंज अब्बे हवा नू, सॉरी अब्बे आदम नू, यानी औरत ने जिंज मर्द नू उत्थे सिखाया सी कि चल खा लै, ठीक है, वेखन च बड़ा खुशनुमा है, खुदा दी मानिद होयांगे। किरी मानिद होयांगे? अब उनको ये नहीं पता ऑलरेडी खुदा की मानिद है। आज के ज़माना में है, आप बाइबल पढ़िए, पौलुस क्या कहता है? मेरी मानिद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानिद हूँ। क्यों? मसीह खुदावंद नहीं, मसीह खुदा नहीं। मेरी मानिद बनो क्योंकि मैं खुदावंद की मानिद हूँ, मेरी मानिद बनो क्योंकि मैं खुदा की मानिद हूँ। तो ये हो सकते हैं, तो जिनमें कोई गुनाह नहीं था पाए जाते, तो वो क्या होंगे? वो खुदावंद की मानिद ही थे। तो इसीलिए तो खुदा उनसे बातें करता था। वो खुदावंद की ही तरह के थे, जो खुदावंद कहता था वो वैसे ही करते। तो इसीलिए तो खुदावंद उनसे इंटरेक्ट होता था, इसलिए तो खुदावंद उनसे इनकाउंटर करता था, इसलिए तो खुदावंद उनसे ठंडे पहर बातें करता था, चहलकदमी करता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनके दिल में वसवसा डाल दिया गया, और ये औरत के वसीला से हुआ। और औरत को हुक्म नहीं कि वो मर्द को सिखाए, औरत को हुक्म नहीं कि वो मर्द को सिखाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो कलाम नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं वो बपतिस्मा नहीं दे सकती, इसका मतलब ये नहीं निकाह नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं वो इशा रबानी नहीं दे सकती, इसका मतलब ये नहीं कि वो खिदमत नहीं कर सकती। वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन इस आयत को पिन पॉइंट किया गया, जहां पर हवाला दिया गया है कि औरत को ये हरगिज मतलब नहीं, औरत का ये हरगिज जवाब पैदा नहीं होता। औरत हरगिज ऐसा काम ना करे कि वो मर्द को सिखाए, बल्कि मर्द से वो सीखे। क्योंकि जब औरत मर्द को सिखाने लगी थी तो मर्द फंस गया।
मर्द फंस गया। मर्द क्या हुआ? फंस गया। अब वहां पर मर्द था, औरत थी और शैतान था। बाग अदन में एक शौहर था, एक बीवी थी और एक शैतान था। ये इन्होंने कड़मास मचाया वहां पर। अब जब ये सारा हुआ तो अजीजों याद रखेगा, बड़ा एक, मैं कहता हूँ कोलेट्रल डैमेज हुआ। कोलेट्रल डैमेज कहते हैं कि मारना किसी ने तो मार कोई गया। उनकी वजह से आज बहुत सारे लोग मरते जा रहे हैं। क्या उनकी वजह से? वो तो अपनी ज़िंदगी गुजार के चले गए और मैं जानता हूं कि वो आज खुदा में जिंदा होंगे। आप अपनी वजह से मरते हैं, मैं अपनी वजह से मरता हूं। तो यहां पर हमें यह बताया जा रहा है, औरत आज कायनात में ऐसी कोई नहीं कि जो शुरू से ही सीख कर वो किसी को सिखाए। उसे मर्द से सीखना ज़रूरी है, उसे मर्द से सीखना ज़रूर है, फिर वो आगे जाए, अपनी प्रीचिंग करे। लेकिन जब औरत ने सिखाया मर्द को, तो याद रखेगा वो गिर पड़ा। वो क्या हुआ? गिर पड़ा। तो यहां पर लिखा है, औरत चुपचाप कमाल ताबेदारी से कलीसिया के अंदर वो चुप करके सीखे, पहले सीखे, और मर्द पर हुक्म ना चलाए, और मर्द पर हुक्म ना चलाए। उस वक्त भी सीखा होगा, लेकिन सीखने का प्रोसेस आपको पता है मरते दम तक नहीं रुकता। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं 15वीं आयत में लिखा है, लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी। अब खुदावंद ने देखें उसको छोड़ नहीं दिया, सारा नज़ला उस पर नहीं डाल दिया, सारी जो परेशानी थी या सारा जो था उनके ऊपर नहीं डाल दिया। खुदावंद ने उनके लिए निजात का बंदोबस्त किया। आगे 15वीं आयत में लिखा है, लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी। औलाद होने से क्या पाएगी? निजात पाएगी, बशर्त वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी और परहेजगारी के साथ कायम रहे। औलाद होना निजात पाएगी, औरत की औलाद होना निजात पाएगी। बेशक यसु मसीह के वसीला से हमारे जबिल्ली गुनाह, बाप दादा के गुनाह, आदम हवा के गुनाह भी ख़त्म हो जाते हैं। किसके वसीला से? एक औरत के वसीला से। एक औरत के वसीला से मसीह दुनिया में आए और हम सब के लिए उन्होंने निजात का बंदोबस्त किया। लेकिन 4 शराइत रखी गई। औरत कैसे निजात पा सकती है? ईमान के साथ, मोहब्बत के साथ, पाकीज़गी के साथ और परहेजगारी के साथ। सबसे पहले देखते ईमान के साथ क्यों। याकूब 2 बाब पढ़िए, 14 से 26 आयत तक आपको पता चलेगा ईमान का मतलब क्या है। ईमान अमाल के बिना मुर्दा है, गर्ज जैसे बदन रूह के बिना मुर्दा है, वैसे ही ईमान इमाल के बिना मुर्दा है। ईमान तो था इनका याहवे खुदा पर, अमाल नहीं था। अमाल क्या हुआ? अमाल फल खाकर अमाल भ्रष्ट कर दिया, अमाल बर्बाद हो गया, तो ईमान भी फिर गया साथ ही। इस पे हम कल भी कलाम खुदा कर चुके हैं, आप कल भी देख सकते हैं इस कलाम खुदा को, जिसका टॉपिक है कि आपको रहम आता है किसी पे। तो अगर रहम आता है तो खाली दुआ ना कुछ नहीं होगा, जाकर और मदद भी करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त लिखिए, मोहब्बत के साथ वो बच सकती है। तो यूहन्ना 14 बाब पढ़िए, 15वीं आयत, और उसके बाद 24वीं आयत, उसके बाद पहला यूहन्ना का आम खत उसका 2रा बाब और उसकी 3री से 6ठी आयत भी पढ़िएगा। आपको मोहब्बत का पता चलेगा कि मोहब्बत का मतलब है खुदा के हुक्म को मानना, दैट्स इट, खत्म। अगर आप अपने खुदा का हुक्म ही नहीं मान रहे तो आप कहां से मोहब्बत करते हैं खुदा से? इसका मतलब यह है। और तीसरी शर्त जो रखी, पाकीज़गी। पाकीज़गी आप देखते हैं इसी कलाम खुदा में, पहला तमोतीस जो हम आयत मुकद्दसा पढ़ रहे हैं, पहला तमोतीस उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं से 12वीं आयत में आपको पता चलेगा। मैं आपके सामने पढ़े देता हूं, जहां पर लिखा है, इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना कर पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। अम्मा हवा की वहाँ पाकीज़गी ख़त्म हो गई, अम्मा हवा की वहाँ पाकीज़गी ख़त्म हो गई। अम्मा हवा वहाँ रूहानी तौर पर मर गई, खुदा से इनकाउंटर होना बंद हो गया, खुदा से मुलाकात बंद हो गई, पाकीज़गी भी जाती रही। वो पाकीज़गी दोबारा लानी पड़ेगी। कैसे पाक बनो? जैसे तुम्हारा भेजने वाला पाक है, वैसे ही हवा की मानित बन जाओ जैसे वो पहले थी गुनाह से, वैसे ही आदम की तरह बन जाओ जैसे वो गुनाह से पहले पाक थे। और चौथा और आखिरी शर्त लिखी हुई है, परहेजगारी। परहेजगारी आप देखते हैं, परहेजगारी जो है वो गलीतियों 5 बाब उसकी 22-23 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें रूह के 9 फल मिलते हैं। रूह के 9 फल मिलते हैं। तो रूह के 9 फल जो हैं, फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, आप देखते हैं रूह के 9 फलों में एक है परहेजगारी। परहेज रखना है। कोई कुछ कह दे तो परहेज रखना है उस चीज़ से। कोई कह देना खुदा दी मानी तो होएगा, परहेज करना है चीज़ तो। वो कह देना इन्ना लैंडलॉर्ड होएगा, पैड़ा काम कर ले, परहेज करना है। यसु मसीह ने भी परहेज किया, जो दोनों क्या ही शैतान ने मैंने सजदा करते सारी शानो शौकत मैं तेनू दे दांगे, तो खुदा ने की कहता वो गल तो परहेज किया। ठीक है चल जा, बाइबल चाहे भी लिया तय भी लिया, मैनू ना सिखा। परहेज करना भी सीखे, बिल्कुल लालच में नहीं चले जाना कि खुदा की मानित हो जाएंगे। तो अजीजों, इस हमें आयतों से हमें ये पता चलता है कि बाइबल मुकद्दस फरमाती हैं, बाइबल मुकद्दस ने फरमाया है हमारे सामने
कि औरत मर्द को इसलिए ना सिखाए क्योंकि पहले औरत गुनाह में पड़ गई थी। सिखाए तब जब मर्द से सीखती रहे, फिर बड़े बड़े काम करती औरत, लेकिन डायरेक्ट ही शुरू ना हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट शुरू होगी तो याद रखेगा वो शैतान का ही कलाम होगा। वो ऐसी अजीब सी तालीम लेकर आ जाएगी जो कि इंसानों के बस की बात नहीं, जो कि किसी के ईमानदार के बस की बात वो है ही नहीं। तो इस आयत से हमें यह पता चलता है कि औरत जो है कलीसिया में चुप रहे, सीखे, चुप रहे, सीखे, चुप रहे और सीखे। और आगे लिखा है, मैं इजाज़त नहीं देता कि वो औरत मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। मर्द पर आप हुक्म नहीं चला सकते। मर्द पर हुक्म चलाया था तो क्या हुआ? बाइबल में ये नहीं लिखा, लेकिन इन इमोशंस को समझिए, इन आयतों को समझिए। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं, पैदाइश की बात कर रही है, क्योंकि आगे ही तो आदम और हवा का सिलसिला शुरू हो जाता है इसी आयत के आगे। उदो भी हुक्म चलाया सी और होते थे वो बर्बाद हो गया। आज भी जो औरत हुक्म चलाएगी बंदे होते तो बर्बाद होएगी। पहले सीखे, पहले सीखे और फिर बाद में जाकर हुक्म चलाए, कलाम करे, जो मर्जी करे, खुदावंद उसको बड़ी बरकत देगा। और बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत सारी हमें मिसालें मिलती हैं कि खुदावंद ने इसको हमारे सामने कैसे रखा कि औरतें कैसे खुदावंद का नाम लेकर खुदावंद की इंजील की मुनादी करती हैं और इससे लोग बरकत पाते हैं। अब अजीज़ों, मैं आपके सामने एक और पिन पॉइंट रखता हूँ। मुकद्दस पौलुस रसूल ने हमारे सामने ये काफ़ी चीज़ें रखी। अब हम आखिरी सिलसिले में हैं। आखिरी सिलसिला कुछ यूँ है, मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है जिन्हें मैं बेब्याह वा, मैं अनमैरिड हाँ, तुसी भी अनमैरिड रहो, ना करो शादी। वो आपको इसी आयत के वसीला से कह रहा है, इसी सिलसिले के वसीला से कह रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आज हमारे कई बहन भाई हैं जो कहते हैं मैंने शादी नहीं करनी। वो कुछ तो अपनी मस्ती में कहते हैं मैंने शादी नहीं करनी, कुछ डर की वजह से कहते हैं मैंने शादी नहीं करनी, कुछ लड़ाइयों की वजह से कहते हैं मैंने शादी नहीं करनी। पौलुस रसूल क्यों कहता है कि भाई शादी ना करें, जे नहीं ना की कुंवारा है तो ना करे, चंगा है मेरे अर्गा अनमैरिड रहे, यसु मसीह जैन जो अनमैरिड रहे, जो नहीं की थे। अब सुनिएगा, मुकद्दस पौलुस रसूल इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे, एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे, एक स्टेप आगे निकल गए। खुदा के कलाम से नहीं, आपको समझाने के वास्ते, खुदा के कलाम से नहीं आगे निकल गए, आपको समझाने के वास्ते। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां बाब और उसकी 10वीं आयत, उसके बाद हम देखेंगे 25वीं से 35वीं आयत। अब सुनिएगा गौर से, जिंदा खुदा का सूरमा मुकद्दस पौलुस रसूल क्या फरमाता है, मैं आपके सामने पढ़े देता हूं। 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। चलें 8वीं आयत से पढ़ेंगे। तो 8वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, बस मैं बेब्याह हूं और बेवाओं के हक में ये कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा कि मैं हूं। पहला तो कह रहा है मैं बेब्याह हूं, मैं अनमैरिड हूं, पर जेड़ी बेवां ने उन्होंने हस्बैंड मार गए तो वो भी मेरे अर्गे रहन, अनमैरिड रहन, दोबारा शादी ना करन, बल्कि यसू ना अपनी शादी मनान, कहन के मेरी यसू ना शादी हो गई। मैं अनमैरिड हाँ तो मेरी भी यसू ना शादी हो गई है। ठीक है, आगे 9वीं आयत में चलते तो यहां पर लिखा है, लेकिन अगर जब्त ना कर सके तो ब्याह कर लें, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। तो पाए जे कंट्रोल नहीं कर सकता। आज आपने देखी होंगी कई मर्दों की ऐसी हैं जो बीवियां फौत हो जाती हैं, और कई मर्द ऐसे उनकी बीवियां फौत हो जाती हैं, और कई मर्द ऐसे कई बीवियां ऐसी उनके मर्द फौत हो जाते हैं, और कई मर्द ऐसे उनकी बीवियां फौत हो जाती हैं। उनके लिए चाहिए, खुदा कह रहा है कि वो दूसरी शादी ना करे, वो खुदा से शादी कर लेना। अगर बीवी का मर्द फौत हो गया तो बीवी यसू से शादी कर ले, अगर मर्द की बीवी फौत हो गई है तो वो भी यसू से शादी कर ले। लेकिन वो कहता है कि भाई जे जब्त नहीं ना कर सकता, अनकंट्रोल्ड है तू, तेरा अपने ते कंट्रोल ही, तेरी नफ्स ते कंट्रोल नहीं, तो जा फिर जा जाके शादी कर ले, मस्त रहना चंगा है कि तू की कर ले, शादी ही कर ले। अब ये तालीम हमारे बच्चों को कभी दी नहीं गई। एक मर्द है दूजी अल भजते ने, पासबा ने एक मर्द है दूजी अल भजते ने, अब पता नहीं क्या क्या है। एक है उसने 2 की हैं, फिर 3 की हैं, फिर 4 की हैं, फिर 6 की हैं, पता नहीं क्या क्या चलता है। खैर आगे चलते हैं। अब 10वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, मगर जिनका ब्याह हो गया है, मगर जिनका ब्याह हो गया है। अजीजों सुनिएगा, इस कलाम खुदा को बहुत ही ज़बरदस्त आयत लिखी हुई है यहाँ पर, मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावंद का हुक्म देता हूँ। उनको मैं हुक्म नहीं देता बल्कि खुदावंद का हुक्म देना, जिन्हों ने शादीशुदा ने। और वो हुक्म क्या देता है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो,
बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो और शौहर अपनी बीवी से जुदा ना हो, और अगर जुदा होता है तो बेनिकाह रहे, सेपरेशन नहीं चलेगा। एक जगह ये भी लिखा है कि वक्ती तौर पे अलहदा हो जाए, लेकिन अगर जुदा होता है तो बेनिकाह रहे और अपने शौहर से भी मिलाप कर ले, ना शौहर बीवी, मतलब अगर बीवी और शौहर को खुदा ने जोड़ा है तो वो जोड़े में रहे, अलग अलग ना रहे। अब अलग अलग हो सकता है, इस कंडीशन में भी खुदा कह रहा है कि जिमें एक दुबई चला जाता है, एक मुल्कों बाहर चला जाता है, तो कई बार ऐसा होता है अगर मर्द बाहर चला गया तो मर्द वहाँ पर जाकर बिगड़ जाता है, औरत यहाँ पर होती है, औरत यहाँ पर बिगड़ जाती है। या फिर ऐसा होता है कि झगड़ा हो जाए तो औरत और मर्द सेपरेशन करते हैं। इस अलहदगी में खुदा ने कहा है कि ज़्यादा देर अलहदगी नहीं होनी चाहिए। इनमें भी जो है जनाकारी के जो हैं वो अलमात आना शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। इनको ज़रा कंट्रोल करें, या फिर अगर जा रहे हैं तो प्रॉपर तालीम दें मर्द औरत को, और औरत मर्द को कि हमने ऐसे इस चीज़ को कवर्ड करना है। तो वो कहता है कि ठीक है भाई, जैसे मैं बेब्याह हूँ ऐसे रहो। अब आते हैं टू दी पॉइंट 25वीं आयत पे। 25वीं आयत से हम 35वीं आयत पे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, कुंवारियों के हक में मेरे पास खुदावंद का कोई हुक्म नहीं, लेकिन दयानतदार होने के लिए जैसा खुदावंद की तरफ से मुझ पर रहम हुआ है उसके मुआफिक अपनी राय देता हूँ। बस मौजूदा मुसीबत के ख्याल से मेरी राय में आदमी के लिए यही बेहतर है कि जैसा है वैसा ही रहे। अगर तेरे बीवी है तो उससे जुदा होने की कोशिश ना कर, और अगर तेरे बीवी नहीं तो बीवी की तलाश ना कर। अगर तेरे को बीवी नहीं तो बीवी की तलाश ना कर। क्यों? आगे लिखा है, लेकिन तू ब्याह करे तो भी गुनाह नहीं, और अगर कुंवारी ब्याही जाए तो गुनाह नहीं, मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकलीफ पाएंगे और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। हालेलुया। ये कौन सी तकलीफ की बात हो रही है? ये आपको उसी तकलीफ के बारे में ले जा रहा है कि अम्मा हवा ने जो किया बाबे आदम ना। और ये याद रखिएगा, ये अम्मा हवा पे उंगली नहीं उठा रहा है, ये मर्द और औरत दोनों की बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई गल सुन, तेन मैं वो तकलीफ तो बचा रहा, वो तकलीफ फिर तेरे ते आजमाइश आ सकती है। बंदा दुनिया नूं बर्बाद कर लेंदा, कदी कदी इंज हुंदा है, अपने यार नूं नाराज़ नहीं करता। यार से मुराद अगर आपकी बीवी है, आप उसको नाराज़ नहीं करेंगे, घर वालों को छोड़ देंगे। यार का मतलब यह है कि हस्बैंड जो है वो दुनिया को नाराज़ कर लेगा, बीवी को नहीं छोड़ेगा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तरफदारी आ जाती है। मैं इसको नेगेटिव पॉइंट में बात कर रहा हूँ कि ऐसी तरफदारी आ जाती है। वो कहता है बेब्याह है तो बेब्याह ही रहे, लेकिन शादी कर लिया तो अच्छे तरीके ना रहे। लेकिन जे कुड़ी कुंवारी है या मुंडा कुंवारा है तो मैं तुहानू दोवां नूं कहना शादी ना करिया जे, शादी ना करिया जे। मैं तुहानू उस तकलीफ तो बचा रहा, मैं तुहानू उस तकलीफ तो बचा रहा। अब इनका और सुनिएगा कौन सी तकलीफ के बारे में। मगर है भाइयों, मैं ये कहता हूं कि वक्त तंग है। वक्त क्या है? तंग है। बस आगे को चाहिए कि बीवी वाले ऐसे हों कि गोया उनकी बीवियां नहीं, और रोने वाले ऐसे हों कि गोया रोते नहीं, और खुशी करने वाले ऐसे हों कि खुशी नहीं करते, और खरीदने वाले ऐसे हों कि गोया माल नहीं खरीदते। अब ये बात बड़ी गहरी खुदावंद के रसूल ने कही। ये तकलीफ के बारे में बात हो रही है क्योंकि अब वो बड़े परेशानी ने अब दूसरी एंगल से भी आपको समझा रहा है। मिसाल के तौर पे आप कुंवार हैं, अगो दिन बुरे ने, वक्त गनीमत जानो के दिन बुरे हैं। मिसाल के तौर पे आप कुंवार हैं, लड़का या लड़की हैं, तो आपके ऊपर कोई परेशानी होती है तो आप अकेले भागने वाले होंगे, आप उस परेशानी को फेस करने वाले होंगे। लेकिन सोचे अगर आप भागने हो तो आपको कोई आवाज़ दे, गाल सुन कार तेरी बीवी भी है, तो आप क्या करेंगे? बाइबल में लिखा है जब उस बड़ी मुसीबत को देखो जो कोठों पे हो, वो कोठों से भाग जाए, वापस मुड़ के ना देखे। लेकिन जब मुड़ के देखोगे अम्मा लूत दी बीवी अर्गा सॉरी लूत की बीवी की तरह, जो वो भी हमारी माँ थी, मुड़ के देखोगे अपने पिछे जिन्हां दी फिक्र है तुहानू, भावें कोई भी होए, भावें पैसे हों, भावें लोकी हों, तो की होई होगे पत्थर दे नमक दे सतून बन जाओगे, नमक दे की बन जाओगे, सतून बन जाओगे। तो कहता है तकलीफ घट होएगी तुहानू, उदों भी अम्मा हवा आदम वाली भी तो होने की भी तकलीफ घट होएगी। तो आगे सुनिएगा। और दुनवी कारोबार करने वालों के लिए ऐसे होंगे कि दुनियावी कारोबार, अब ये वही बात की जा रही है कि जिन्हें को कारोबार है समझे कोई नहीं,
जिन्हें वो कारोबार है समझे कोई नहीं, जिन्हें को खुशी हो समझे कोई नहीं, क्योंकि उत्ते उन्हें की क्या वक्त तांगे, वक्त किए तांगे। अब आते हैं हम 32वें आयत में, कुछ यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा। बस मैं चाहता हूं कि तुम बेफिक्र रहो, और बेब्याह शख्स खुदावंद की फिक्र में रहता है। पहला कह रहा है कि रहो बेफिक्र रहो। यार मैं नहीं चाहता कि चल मां प्यो भैन भरा जड़े ने तो खूनी रुश्ते ने, मैं नहीं चाहता तू एक और मुसीबत अपने लिए पाल ले। मुसीबत से क्या मुराद है कि जैसे तूने अगर अकेले किसी चीज़ को फेस करना है तो तेरे सामने तेरी बीवी मजबूरी ना बन जाए। अब मिसाल मैं देता हूं आपको, ये खुदा का सूरमा क्या कह रहा है। अक्सर आप ऐसा होगा, कहीं मुनादी करने जा रहे हैं, आपकी बीवी आपके बच्चे हैं, आपको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़े, आउट ऑफ आपको सिटी जाना पड़े, आउट ऑफ आपको लोकेलिटी जाना पड़े, तो क्या होगा उससे, आपको फ़ोन आता है भाई आपका बच्चा मरने वाला है, या आपकी बीवी को हार्ट अटैक हो गया है, या आपकी बीवी के बच्चे का दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। तो आप मुनादी करने जाएंगे या वहां जाएंगे? सोच के बताइएगा। आप मुनादी करने जाएंगे या उनको संभालेंगे? फिर आयतों को मिस कोड करना शुरू करेंगे, इधर जाना है तां भी मिस कोड करोगे, उधर जाना है तां भी मिस कोड करोगे, नहीं अंज भी लिया है, नहीं अंज भी लिया है। वो कह रहा है भाई जे कुमार रहे थे रह कुमारी रह, बच जाएगा परेशानियां तो। और अगे लिया है कि शख्स जड़ा कुमारा होता है, बेब्याह होता है, वो खुदावन की फिक्र में रहता है, वो बीवी ढूंढने की फिक्र में नहीं रहता। वो किसकी फिक्र में रहता है? खुदावन की फिक्र में रहता है। और वो कहता है ब्याह वाला गुनाहगार नहीं है। याद रखिएगा, मुकद्दस पतरस शादीशुदा थे, मुकद्दस पतरस शादीशुदा थे। उनकी सास को यीशु मसीह ने तब से निजात किया और उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये जिम्मेदारी की बात होती है। एक काम में जे तुसी आसानी ना कर जाओ, एक काम में जे तुसी बोझ ना करो, तो सही बात क्या है कि आप आसानी से कर लें। अब उनके ऊपर बोझ फैमिली का भी था, उनके ऊपर बोझ अपने बच्चों का भी था, लेकिन वो कह रहा है अगर जो कुंवारा है तो ये अच्छा है, अरे तू अकेला जाएगा, तुझे कोई पीछे परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर शादीशुदा तो ठीक है, ये भी अच्छा है, इसकी ब्लेसिंग भी तुझे डबल मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा तेरा दिमाग पीछे भी रहेगा। यही तो अम्मा हवा और आदम का सिलसिला था कि मैं हवा नू नाराज़ भी नहीं कर सकता, हवा ने उनमें क्या है तो मैं इसको परेशान भी नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी आपके सामने हकीकतें और जहन नशीन आपके सामने बातें हो रही है। वो लिखिया नहीं, लेकिन इसको तो पढ़ सकते हैं ना। जहन को घुमाएं, जहन को थोड़ा घुमाएं। आगे क्या लिखा है 34 में लिखा है, आपको और क्लियर हो जाएगा। सॉरी 33 में, मगर ब्याह हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि इसी तरह किस तरह अपनी बीवी को राजी करे। आदम जब ब्याया गया तो किस तरह अपनी बीवी को राजी करे, वो उसे नाराज नहीं था करना चाहता तो फल खा लिया। तो जो कुमारा सी उदो कल्ला आयाशी मारदा ही, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं खाना फल, कोई नहीं खाना फल। और किन्ने हजार करोड़ साल तो उन्हें आजमाया जा रहा है, किन्ने महीने तो किन्ने दिन तो आजमाया जा रहा है, नहीं खाना। लेकिन यहाँ क्या लिखा है सुनिएगा 33वीं आयत में, मगर ब्याया हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किसी तरह अपनी बीवी को राजी करे। ते अज भी अपनी बीवी के चक्कर च रहिंदा मर्द, तो यसू वालों कोई रगबत नहीं है, यसू वालों कोई रगबत नहीं है। जिंज बाप आदम की रगबत किरयाल सी, अम्मा हवाल लेकिन यहोवा खुदा वालों रगबत कट हो गई, ख़त्म हो गई। और बाद में उन्हें पता चला कि ये क्या हुआ। और आगे सुनिएगा 34वें आयत में लिखा है, ब्याही, ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावंद की फर्क में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों। बेब्याही किसके फिक्र में रहती है? यस्सु के फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों क्या हो जी? पाक हों। मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किस तरह अपने शौहर को राजी करे, किस तरह अपने शौहर को राजी करे। यही बात मर्द के लिए और यही बात औरत के लिए। और आगे लिखा 35वें आयत में, और ये तुम्हारा फायदे के लिए कहता हूं। लो पौलुस रसूल आपका फायदा सोच रहा है, क्या कह रहा है? ये तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूं कि ना तुम्हें फसाने के लिए, तुहानू फसान ले नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हारे फायदे लिए कह रहे हैं। क्योंकि बल्कि इसलिए कि जो ज़ेबा है वही अमल में आए और तुम खुदावंद की खिदमत में बेवसवसा मशगूल रहो। तुहाडे दिल च अम्मा हवर्गा कोई वसवसा ना पा दे। किसी वसवसा, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप खुदा की मानिंद हो जाओगे। बगैर किसी वसवसे तो खुदा दे नाल लगे रहो। और अगर आप शादीशुदा हैं तो उनके बहुतेरे मुकद्दसीन शादीशुदा है,
लेकिन उन्होंने डबल फिर ब्लेसिंग हासिल की और उन्होंने फिर डबल मेहनत की। उनकी फिर मेहनत डबल हो जाती है, उनके लिए अजियतें डबल हो जाती हैं, उनके लिए परेशानियां डबल हो जाती हैं, लेकिन याद रखिएगा उनके लिए ब्लेसिंग्स भी डबल होती है। लेकिन पौलुस रसूल बड़ा जिंदा खुदा का सूरमा फरमाता है कि जो कुंवारे हो तो कुंवारी रहो, जो कुड़ी कुंवारी है तो कुंवारी रहे, जो मुंडा कुंवारा है तो कुंवारा रहे, तो खुदा लाइए। मैं दाद देता हूँ हारिस भाई की, खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे, जो इस राह पर चले, खुदावंद उन्हें और ज़्यादा अपने जाहो जलाल के लिए इस्तेमाल करे, और खुदा करे कि हम सबका ईमान इस सिलसिला में हारिस भाई के जैसा हो कि जैसा वो कहते हैं कि मेरी शादी यस्सु के साथ हो गई, मैं अब यस्सु की फ़िक्र में लगा रहूँगा। अगर उनकी शादी किसी औरत के साथ होने वाली होती तो वो मंगेतर की फ़िक्र में लगा रहता, अगर उनकी शादी किसी औरत के साथ हो जाती तो अपनी बीवी की फ़िक्र में लगा रहता। लेकिन आज जिंदा खुदा का सूरमा कहता है मैं यस्सु की फ़िक्र में लगा रहूँगा, मैं यस्सु के साथ चलूँगा। और खुदावंद इसके ईमान को और बढ़ाए, खुदावंद इसको और मजबूत करे। और ये जिंदा खुदा का सूरमा देखें हमारे सामने एक जिंदा मिसाल है इन आयतों के मुताबिक, और एक जिंदा मिसाल थी पुराने अहदनामा में बाप इब्राहिम और एक वकार। खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे, अपने जाओ जलाल के लिए इस्तेमाल करें। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय यीशु दी, हर शय यीशु दी, हालेलुया।